नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल गाइड्स ऑफ हैप्पी लाइफ में स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक ऐसे महान पुरुष की जिसने दुनिया को जीना सिखाया, भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में फैलाया और लोगों को सही गलत में फ़र्क समझाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के धर्म गुरु स्वामी विवेकानंद की, जिनका कहना था जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप पर कोई दूसरा विश्वास नहीं कर सकता। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों द्वारा दुनिया भर के बड़े से बड़े विद्वानों को अपना दीवाना बना लिया था। इनकी स्पीच, इनके विचार इतने पावरफुल होते थे कि बड़े से बड़े विद्वान इन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानने लगे थे। और यही एक वजह थी दोस्तों, जो लाखों लोगों ने स्वामी विवेकानंद को अपना धर्म गुरु माना। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन को। उससे पहले दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता की एक बंगाली फैमिली में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ था। वो कोलकाता हाई कोर्ट में एक वकील थे। इनकी मां का नाम भूमेश्वरी नाथ था और वह अपना ज़्यादातर समय भगवान शिव की भक्ति में बिताती थी। विवेकानंद को उनकी मां हमेशा रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियां सुनाती थी, इसलिए उन्हें बचपन से ही भगवान और उनकी शक्ति पर विश्वास था। फिर धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद बड़े हुए और अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करी और कॉलेज में एडमिशन लिया। दोस्तों, विवेकानंद अपने समय में कॉलेज के टॉपर रहे थे। उन्होंने फिलॉसफी, हिस्ट्री और पॉल साइंस में महारत हासिल कर ली थी। उन्हें इन विषयों का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो चुका था। 1884 में उन्होंने बैचलर ऑफ डिग्री भी पूरी कर ली थी। अब इनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। तभी एक दिन उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस नाम के एक धर्म गुरु से हुई और फिर यह दोनों मिलकर धर्म और कर्म की बातें किया करते थे। समय बीतता गया और अब विवेकानंद के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया था, क्योंकि अचानक इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। इनके पिता ने इनकी पढ़ाई के लिए लोगों से कर्जा लिया हुआ था। वो लोग विवेकानंद से पैसे मांगते थे, गलत गलत बोलते थे उन्हें। चारों तरफ से समस्याओं ने विवेकानंद को घेर लिया था। उन्होंने कई जगह नौकरी भी ढूंढी पर उन्हें असफलता ही मिली। परेशान होकर विवेकानंद ने भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया कि भगवान है ही नहीं, भगवान जैसी कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं। तभी उन्हें रामकृष्ण जी ने अपने पास बुलाया और समझाया कि धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। माँ काली की भक्ति करो, भगवान पर विश्वास बनाए रखो, सब अच्छा होगा। इनकी बातें सुनकर विवेकानंद को थोड़ा हौसला मिला और उन्होंने इनकी बातों पर अमल करा। कुछ समय बाद सब ठीक होने लगा। तभी विवेकानंद के मन में एक विचार आया कि उन्हें कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, उन्हें अब बस भगवान के बारे में जानना है और लोगों की समस्याएं दूर करनी है। इस विचार के साथ विवेकानंद ने रामकृष्ण का आश्रम चले गए और सन्यासी बन गए। 1885 में रामकृष्ण महाराज को कैंसर हो गया और उनकी अचानक मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद विवेकानंद ने भी पूरा जीवन सन्यासी के रूप में बिताने का फैसला लिया। यहीं से इनका नाम स्वामी विवेकानंद हो गया। 1889 में स्वामी विवेकानंद ने आश्रम छोड़ दिया और भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों में ज्ञान बांटा, अपने विचार लोगों के सामने रखे और लोगों की खूब सेवा करी। 1893 में अमेरिका में एक सभा में भाग लेने के लिए विवेकानंद अमेरिका चले गए। यहाँ दुनिया भर के प्रसिद्ध बड़े से बड़े विद्वान आए हुए थे। फिर एक एक कर सभी ने अपनी स्पीच दी और सबसे आखिरी में स्वामी विवेकानंद को मौका दिया गया। मंच पर मौका मिलते ही स्वामी विवेकानंद ने अपनी पावरफुल स्पीच दी, ज्ञान से भरे अपने विचार लोगों के सामने रखे। स्पीच खत्म होते ही वहां मौजूद लाखों लोगों की भीड़ ने नॉन स्टॉप 2 मिनट तक तालियां बजाकर इनका सम्मान किया। सभी बड़े से बड़े विद्वान हैरान हो गए थे इनकी स्पीच सुनकर और स्वामी विवेकानंद के दीवाने हो चुके थे। फिर 2 साल तक स्वामी विवेकानंद अमेरिका में रहे और लोगों की सेवा करी, लोगों में ज्ञान बांटा। फिर कुछ समय बाद इनकी तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए यह वापस इंडिया आ गए
और यहाँ इन्होंने यात्राएं बंद कर एक आश्रम खोल लिया और वहाँ वो फ्री में योगा सिखाने लगे। इसी तरह जिंदगी भर इन्होंने लोगों की सेवा और अंत में 4 जुलाई 1902 में दुनिया को अलविदा कह दिया। इनकी मृत्यु के बाद पूरी दुनिया ने शोक मनाया और इनके विचारों का प्रचार करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यह थी स्वामी विवेकानंद की कहानी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।